उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी के जाट पॉलिटिक्स भी गर्मा गई है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी को जाट वोट बैंक से जोड़कर देखा जा रहा है। किसान आंदोलन के बीच जाट बेल्ट में मुस्लिम जाट समीकरण फिर से गेम बदल सकता है। वहीं राजा महेंद्र प्रताप सिंह को लेकर अखिलेश यादव भी बेचैन नजर आ रहे हैं। अब सियासी जानकार इसे जाटों को साधने के लिए बीजेपी के सियासी दांव के रूप में देख रहे हैं। माना जा रहा है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर बनने वाली इस यूनिवर्सिटी का असर यूपी विधानसभा चुनाव में लगभग 120 सीटों पर पड़ेगा और इन सीटों पर जाट वोट बैंक का प्रभाव है। उन्हें साधने के लिए ही बीजेपी राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी खोल रही है और इसके अलावा इस पहल से वेस्ट यूपी की 18 सीटों पर भी सीधा असर पड़ेगा। और आज इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ के साथ प्रदेश तथा देश को दो बड़े तोहफे दिए, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में 2 घंटे के कार्यक्रम में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के साथ ही उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड की कार्य प्रगति की समीक्षा भी की है। राधा अष्टमी की हार्दिक बधाई देता हूं। हमारा सौभाग्य है कि विकास के इतने बड़े कार्यों की शुरुआत आज इस पवित्र दिन से हो रही है। मेरे देश के युवाएं, मेरी इस बात को गौर से सुनिए। मैं देश के युवाओं को कहूंगा कि जब भी उन्हें कोई लक्ष्य कठिन लगे, कुछ मुश्किलें नजर आए, तो मेरा आपसे अनुरोध है वो आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को जरूर याद करना, आपका हौसला बुलंद हो जाएगा। साथ ही देश में डिफेंस से जुड़ी पढ़ाई, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी टेक्नोलॉजी और मैन पावर बनाने वाला सेंटर भी बनेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस तरह शिक्षा, कौशल और स्थानीय भाषा में पढ़ाई, इस पर बल दिया गया है, उससे इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को बहुत लाभ होगा। ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का निर्माण, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, मेट्रो कनेक्टिविटी, आधुनिक हाईवे और एक्सप्रेसवे, ऐसे अनेक काम आज पश्चिमी। तो उत्तर प्रदेश में सियासी धुरी को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर उत्तर प्रदेश में राज्य यूनिवर्सिटी का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया है। लेकिन उनकी विरासत के क्या हाल है, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। अलीगढ़ में सियासत को याद आ रहे हैं अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह और आज ये कार्यक्रम रखा गया। यूपी में जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी है। जाट लाइन में किसानों ने नाक में दम मचा दिया है सरकार के। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया है। हाथरस में खंडहर बन चुकी है राजा महेंद्र प्रताप सिंह की विरासत, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। राजा के किले के चारों ओर जंगल जैसा माहौल है, बिल्कुल जंगल में तब्दील हो गई है और इसके साथ ही जर्जर हाल में इमारत दिन पर दिन नीचे गिर रही है। एक एक ईंट दिन प्रतिदिन इमारत की ढह रही है। एक एक ईंट किले की बदहाली की गवाही भी दे रही है। लेकिन सरकार को इस विरासत की अभी तक कोई सुध नहीं आई है। नेताओं को राजा की विरासत की आखिर कितनी परवाह है, या फिर केवल और केवल इन राजाओं पर सियासत करने से ही अपने वोट बैंक को साधने के लिए ही केवल राजनीतिक पार्टी आगे आती रहती है।
और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर भारतीय जनता पार्टी के नेता उम्मेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है उम्मेश सिंह जी आपका। उम्मेश सिंह जी, कहावत है कि उत्तर प्रदेश में अगर राजनीतिक सियासत का कोई सूरज उगता है तो वो पश्चिमी यूपी से उगता है, और जिस तरीके से आज ये पूरा प्रोग्राम किया गया राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर और शिलान्यास किया गया यूनिवर्सिटी का, क्या ये वोट बैंक साधने की एक रणनीति है? क्योंकि अगर इस जाट लाइन का जिक्र किया जाए तो किसानों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाक में दम मचा रखा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार, वो केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है, बल्कि देश की जनता के लिए काम करती है, देश के विकास के लिए काम करती है, देश के विस्तार के लिए काम करती है। और उस से देखा जाए तो आप पूरब में बनारस की स्थिति कहां से कहां पहुंच गई है आज के दिन में, आप देख करके पहचान नहीं पाएंगे कि बनारस में किस तरह का विकास हुआ है। और ये पश्चिम में यहाँ पे आज उद्घाटन हुआ और महेंद्र राजा प्रताप जी का नाम रखा गया है इस कॉलेज का, तो वो एक अच्छी चीज, एक अच्छी सोच है। राजाओं के हाथ में, राजाओं ने इस देश की धरती की रक्षा की है। अगर उनके नाम पे रखा गया है तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना देना चाहिए पूरे देश को, और देश के अंदर एक खुशी है, वो प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए। तो ये तो विकास एक अलग, विकास के लिए कोई कमी नहीं है, विकास के लिए किसी तरह से कोई कमी नहीं छोड़ रही है इस सरकार, भाजपा सरकार। जिस तरह से किसानों के लिए, किसान के बारे में आप बताते हैं जो ठीक है, वो थोड़े से किसान जो पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वो केवल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी पूरे किसान खुशहाल है। किसानों को जो 60-70 सालों में नहीं मिला वो मिल रहा है, और किसान पूरी तरह से अपने कामों में लगा हुआ है। किसान विकास की ओर बढ़ रहा है निश्चित तौर से। लेकिन उम्मेश सिंह जी, जिस तरीके से अभी हमने बताया और दिखाया भी कि जो तस्वीरें हैं, अगर हाथरस में राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जो किला बना हुआ है, अगर शायद आप भी गए होंगे तो देखे होंगे, वहां के हालात इतने जर्जर हैं कि दिन प्रतिदिन एक एक ईंट करके गिर रही है और वो किला जर्जर हालात में है। अब तक आपकी भी सरकार रही, इसके पहले की पूर्ववर्ती भी सरकारें रही, लेकिन इन किन्हीं सरकारों को अभी तक उनकी विरासत का कोई ध्यान नहीं आया है। वो भी एक विरासत थी, उसको भी संभाला जा सकता था। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी इसी तरह से काम करते रहे, और जिस तरह से देश की जनता साथ दे रही है, ऐसे ही साथ देती रही, तो ऐसी कोई पुरानी इमारत नहीं बचेगी जिसका फिर से जो है पूरी तरह से विस्तार और विकास ना हो। वो पूरी तरह से जो है उसका जीर्णोद्धार होगा, और निश्चित तौर पे ये करके दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी का 7-8 सालों की स्थिति रही है, कार्य करने की शैली रही है, उससे साफ साफ झलकता है कि वो एक एक इमारत के बारे में पूरी तरह से वो जानकारी जुटा रहे हैं, और पूरी तरह से उस पर जो है अमल कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। जाने माने जाट शासक हुआ करते थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, उम्मेश सिंह जी, और उनको लेकर के अब जिस तरीके से आज इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया है, सभी अगर देखा जाए जो सियासी जमीनी को हकीकत तौर पर जो जमीनी स्तर पर देखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, वो तो केवल चुनावी नजरिए से ही से देखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर हाथरस का मैं जिस खंडहर जो बन चुकी है अब जो इमारत, उसका मैं जिक्र कर रहा हूं, तो वहां के लोगों की पिछले दिनों भी काफी समय से मांग रही है, और जिले को, यहां तक कि लोगों को तो जिलों की मांग है कि हाथरस का राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर रखा जाए, लेकिन अभी तक सरकार उस ओर कोई ध्यान नहीं दी है। निश्चित तौर पे देखिए, काफी काम करना पड़ता है, और उसका एक प्रोसीडिंग होती है, उसके तहत जो है उसकी पूरी जांच के लिए आदेश दिए गए होंगे। निश्चित तौर पे इसमें कहीं दो राय नहीं है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, वो देख करके निश्चित लगता है कि उसका कभी वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पे उसको भी करेंगे। जो भी डिमांड है, जो नहीं है, जो और भी है, मैंने पहले भी बताया कि ये पुरानी इमारतों के लिए आर क्लास का सर्वे ऑफ इंडिया से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है, और वो शिक्षा मंत्रालय जो है आज बहुत अच्छे हाथ में गया है। आज जो है धर्मेंद्र प्रधान जी, वो भी बहुत ही अच्छे इंटरेस्टेड
मिनिस्टर है, जो कि इससे आर क्लास का सर्वे ऑफ इंडिया से जांच करवा करके पुरानी इमारतों को निश्चित तौर पर उसका विकास विस्तार करेंगे। उमेश सिंह जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज शिलान्यास किया बहुत सराहनीय कदम है, लेकिन इसमें कुछ राज्य सरकारों का भी तो योगदान होता है। राज्य सरकार के अधीन जो कर्मचारी आते हैं, जो पर्यटन विभाग को लेकर के चाहे या फिर तमाम सारे जो अधिकारी हैं, जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन लोगों के क्या नज़र में अभी तक ये जो विरासत है ये नज़र नहीं आई है? खंडहर बन गई है, वो मैं आपको बता ही रहा हूँ, पूरी जंगल में तब्दील है वो एरिया, वो चारों तरफ पेड़ पौधे झाड़ झंखाड़ उगाए हैं। निश्चित तौर पे ये आपने कहा, और ये संज्ञान में भी माननीय मंत्री पर्यटन के यहाँ के संज्ञान में होगा, और इसको जो है इसको पूरी तरह से पूरा इस पर ध्यान रखा जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मैंने बताया कि केवल वही नहीं, एक ऐतिहासिक इमारत से पूरी तरह से जो है ध्यान रखेगी सरकार और उसका विस्तार करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमेश सिंह जुड़े हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो जिस तरीके से लगातार अब ये सियासत का दौर जारी हो गया है, उत्तर प्रदेश में सियासत गर्माती नजर आ रही है, और आज उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। दरअसल आज अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर राज्य यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया, लेकिन उनकी जो विरासत है, उनका जो महल था, वो खंडहर में तब्दील होता नजर आ रहा है। हाथरस में वो महल है, लेकिन सरकार का अब तक, या पुरानी सरकारों का, या किसी भी नेताओं का उस ओर कोई ध्यान नहीं गया है। तो जाहिर तौर पर सवाल एक बहुत बड़ा उठता है कि नेताओं को क्या केवल वोट बैंक की राजनीति करने की ही फुर्सत है, या फिर वास्तव में उन राजाओं या उन महाराजाओं को याद करने के लिए और उनकी विरासत को संजोने के लिए ये नेता वाकई में चिंतित रहते हैं।